नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पवार। आज हम बात करेंगे मल्टीविटामिन्स के बारे में। अभी एक्चुअली कोविड के टाइम में क्या हो गया कि सभी लोग ना अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना चाहते हैं। सो उसी चक्कर में ना मल्टीविटामिन्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं। कुछ न्यूज ऐसी भी आ रही है कि लोगों ने इतने सारे विटामिन्स ले लिए हैं कि उनको हाइपरविटामिनोसिस हो रही है। तो अभी देखते हैं विटामिन्स क्या होते हैं। देखिए, विटामिन्स आर दे डू नॉट प्रोवाइड अस कैलोरीज, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हमारे एसेंशियल फंक्शंस मेंटेन करने के लिए मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि इम्यून फंक्शंस को मेंटेन कराते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ जो हमारा टिश्यू ग्रोइंग टिश्यू है उसको ग्रोथ में उसको हेल्प करते हैं। तो ये सारे जो विटामिन होते हैं, जो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, सो ये सारे विटामिन होते हैं। इसमें भी देयर आर टू टाइप्स, वन इज नोन एज फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड अनदर इज नोन एज द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। अब आप कहेंगे व्हाट इज फैट सोल्यूबल। देखिए, फैट सोल्यूबल विटामिन्स ही आर द ए, डी, ई एंड के। दीज ऑल फोर ग्रुप ऑफ विटामिन्स आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। मतलब ये कि अगर हम इनको खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा विटामिन अगर मैं खाऊंगी तो वो जाकर मेरी बॉडी के फैट में और इट विल गेट डिपॉजिटेड इन माय बॉडी। वेयर ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरे हाथ पे अगर मैं देखूं, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है जैसे विटामिन बी एंड विटामिन सी, अगर ये हम एक्सेस मात्रा में भी खाते हैं तो ये हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं, मतलब यूरिन के रास्ते ये बॉडी इनको एक्सक्रीट कर देती है। सो मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स बी और सी विटामिन के नहीं हो पाते। लेकिन अगर मैंने विटामिन डी एक्स्ट्रा खाया तो मेरी बॉडी में हाइपरविटामिनोसिस डी होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें क्या होता है कि कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हाइपरकैल्सीमिया होने की वजह से उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसकी हम बोलते हैं बोन्स, मोन्स एंड ग्रोन्स। मतलब बॉडी में पेन होना, जो हमारे बोन्स हैं हाइपरकैल्सिमिक हो जाना और किडनी स्टोन्स बन जाना, तो ये सब हाइपरविटामिनोसिस डी में ये सब पाया जाता है। तो मतलब हमें कौन से विटामिन की मात्रा कितनी खानी है और जो हमारे फूड के सोर्सेज हैं वो कौन से फूड सोर्सेज हैं जो हमें हेल्प करते हैं विटामिन अपनी बॉडी में संतुलित रखने के लिए, वो सब देखते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि किसी भी विटामिन का सोर्स क्या है। मतलब आप जैसे विटामिन खा रहे हैं एंड उसका सोर्स क्या है। जैसे कि लेट अस स्टार्ट विद विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी एंड जिंक ये दोनों ट्रेस एलिमेंट जो है ये इसको बताया गया कि दिस आर वेरी हेल्पफुल फॉर कोरोना वायरस। तो अब लोग क्या कर रहे हैं इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, विटामिन सी को जो है वो आप मौसमी का जूस भी पी रहे हैं, विटामिन सी के कैप्सूल्स भी खा रहे हैं। तो देखिए, उससे क्या हो रहा है कि बहुत से लोगों को नॉजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो अब अपने को एग्जैक्टली कितना विटामिन सी चाहिए और कोरोना के टाइम में हमें कितना विटामिन सी खाना है, देखिए हम वो देखते हैं। ये नॉर्मल जो मेरी रिक्वायरमेंट है, डाइटरी रिक्वायरमेंट जो होती है विटामिन सी की, वो समवेयर बिटवीन 60 मिलीग्राम टू 100 मिलीग्राम डिफरेंट एज ग्रुप्स में पाई गई है। तो अब देखिए, 60 मिलीग्राम का विटामिन सी मुझे कहाँ से मिल जाएगा। अगर मैं आधा कप बेल पेपर्स खा लेती हूँ, जिसको कि लाल पीली शिमला मिर्च हम बोलते हैं, तो वो मुझे अराउंड 90 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी प्रोवाइड कर देती है। तो मेरी डेली रिक्वायरमेंट बेल पेपर खाने से पूरी हो जाती है। मैंने बेल पेपर नहीं खाया, मैंने नींबू खा लिया, तो मेरी रिक्वायरमेंट उससे भी पूरी हो जाती है। आपने मौसमी खा ली, तो जो आप एक मौसमी अगर आप खाते हैं तो उसमें अराउंड 110 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी होता है। तो सपोज आप लगा लीजिए आपने एक ग्लास मौसमी का जूस पी लिया जिसमें कि आपने 4 या 5 मौसमी ली है, तो आपको अराउंड 500 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी मिल गया। उसके बाद लोग क्या कर रहे हैं कि नींबू भी खाने में ऐड कर लिया, एवोकाडो भी ऐड कर लिया, बेल पेपर्स भी ऐड कर लिए, ठीक है, और उसके अलावा फिर विटामिन सी के कैप्सूल्स भी खा लिए। तो एग्जैक्टली आपको कितना खाना है। देखिए, कोरोना में अगर विटामिन सी आप खाना चाहते हैं, क्योंकि विटामिन सी हैज बीन नोन टू इंक्रीज अवर रिकवरी टाइम। अगर मेरे को कोल्ड हो जाता है तो मैं विटामिन सी खाती हूँ तो मेरी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। हालांकि इट इज नॉट प्रिवेंटिव, प्रिवेंट नहीं करेगा, रिकवरी फास्ट कर देगा। तो उसको करने के लिए आपको अडल्ट्स को 1 से 2 ग्राम विटामिन सी डेली खाना है, ठीक है। बट ये प्रिवेंट करने में हेल्पफुल नहीं है। तो अगर आप पहले प्रिवेंशन के लिए विटामिन सी खा रहे हैं तो बहुत सारी स्टडीज उसको सपोर्ट नहीं करती हैं। बट हाँ, डेफिनेटली आप अपनी डाइट में विटामिन सी की मात्रा बढ़ा दीजिए। वो भी आप नेचुरली कर लीजिए। आप आंवला खा लीजिए, मौसमी खा लीजिए, बेल पेपर्स खा लीजिए। तो इन सब में विटामिन सी की एडिक्वेट मात्रा है। तो एक चार्ट है, वो मैं चार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देती हूँ विटामिन सी की डेली वैल्यूज का। तो दिस इज रिगार्डिंग विटामिन सी।
और अगर आप ज्यादा विटामिन सी खा लेंगे तो वो कुछ नहीं होगा, वो यूरिन में निकल जाएगा, मतलब आप खा के पेट भी खराब कर रहे हैं और वो सिर्फ बॉडी से बाहर फ्लश आउट हो रहा है, आपको हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है। सो दिस इज रिगार्डिंग विटामिन सी। एंड कमिंग टू विटामिन डी, विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। और अगर आप ज्यादा विटामिन डी खाते हैं तो वो आ जाके आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी करेगा और हाइपरविटामिनोसिस डी हो जाएगा आपको। सो उससे आपको क्या हो सकता है, यूरिनरी स्टोन्स हो सकते हैं, वेट लॉस हो सकता है, एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाया जाएगा, पॉलीयूरिया बार बार पेशाब आना, और ये सब चीजें हो सकती हैं। साथ में हार्ट की रिदम भी डिस्टर्बेंस ये कॉज कर सकता है, डिसअरिथमिया कर सकता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी कि आप ब्लाइंडली मल्टीपल विटामिन की टैबलेट खाते रहिए, क्योंकि हर विटामिन की टैबलेट में अलग क्वांटिटी होती है डिफरेंट विटामिन की। तो प्लीज उसको जरूर चेक करिए और अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए कि आपको कौन सा विटामिन खाना है और कौन सा नहीं खाना है। अब विटामिन डी की जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है वो 600 यूनिट डेली की है। अगर आप बेस्ट होगा कि अगर आप स्टैंड अलोन विटामिन डी की टैबलेट खा लें जिसमें कि 600 यूनिट डेली हो। और अगर आप वो नहीं खा सकते हैं तो एक सैचेट जो आता है हफ्ते में एक बार लेने वाला कोलेकैल्सिफेरॉल सैचेट, आप वो ले लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप 10 मिनट डेली किसी भी टाइम अर्ली मॉर्निंग या धूप में आप बैठ सकते हैं, जब सन की जो रेज होती है वो लॉन्गिट्यूड में होती हैं, उसका बेस्ट इफेक्ट आता है। और विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि सबसे पहले आप अपने लेवल्स चेक करा लें, और अगर आपके लेवल्स कम हैं तो फिर आप एक सिंगल शॉट विटामिन डी का इंजेक्शन आप ले सकते हैं। उसके बाद आप रूटीन में डेली इनटेक अपना विटामिन डी का बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग विटामिन डी, बट प्लीज बी अवेयर कि विटामिन डी कैन एक्चुअली बी कॉज अस लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑल्सो। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मिनरल्स, आई विल टॉक अबाउट जिंक नाउ। अब जिंक इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेस एलिमेंट एंड मिनरल, जो कि इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन मेनी ऑफ अवर इम्यून फंक्शंस, और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी जिंक की हैं। अब इम्यून फंक्शंस में ये इनेट इम्यूनिटी जो कि हमने जो जन्म से हमारे पास होती है इम्यूनिटी, उसमें भी हेल्प करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी जिंक का काफी अच्छा रोल आता है, क्योंकि जो जिंक की रिक्वायरमेंट होती है वो एंटीबॉडी बनाने में भी होती है। अगर आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी है, जैसे कि आपको इश्केमिक बाउल डिजीज है, या आपको लिवर सिरोसिस की बीमारी है, या आप सिर्फ वेगन हैं, वेगन डाइट आप खाते हैं, तो हो सकता है आपको जिंक की डेफिशिएंसी हो। सो इन केसेस में अगर आपको जिंक की डेफिशिएंसी है तो आपको एंटीबॉडीज आपके कम हो सकते हैं, इम्यूनिटी आपकी डाउन हो सकती है। और कुछ स्टडीज ऐसे भी हैं जिन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जिंक जो है इट हैज गॉट अ वेरी गुड it has got very good effect against our for production viral infections। तो अब जैसे कोरोना वायरस में पाया गया है, वायरस की रेप्लिकेशन को रोकता है और साथ में डायरिया में भी जिंक काफी हेल्प करता है। तो इसलिए आपको कितना मतलब रिक्वायरमेंट है जिंक, आपको कितना लेना है, देखिए जो टोटल हमारी बॉडी में जिंक होता है वो 2 to 4 ग्राम्स होता है, और जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट होती है वो 8 to 11 मिलीग्राम होती है जिंक की। तो जिंक अगर आप कोरोना प्रिवेंशन के लिए लेना चाहते हैं तो आपको 50 मिलीग्राम्स पर डे लेना है। तो उसके लिए भी आप अलग से टैबलेट लीजिए, और सिर्फ 3 मंथ्स के लिए जिंक की टैबलेट लेनी है, उसके बाद नहीं लेनी है। सो दैट इज व्हाट अबाउट ऑल अबाउट जिंक। एंड आई थिंक डोंट गो फॉर फिक्स्ड कॉम्बिनेशंस लाइक जिंकोविट, क्योंकि जिंकोविट में मैं देख रही थी इसमें विटामिन D3 200 यूनिट होता है और जिंक सिर्फ 10 मिलीग्राम्स होती है। सो आई वॉज जस्ट सर्चिंग, तो मुझे पता चला एक NOW नाम की एक बॉटल जो दिखी जिंक की, जिसमें कि 50 मिलीग्राम जिंक है। तो इफ यू वांट टू टेक जिंक, प्लीज टेक 50 milligrams zinc daily, and that too you have to take this for 3 months and not more than that. So this was all about your multivitamin intakes, and please don't overdo the things. Take everything in moderation. इसके अलावा अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं है इन सब चीजों की। एंड हेल्दी खाइए, होल ग्रेन्स, व्हीट्स, नट्स, एवोकाडो, एंड आई विल सजेस्ट मिल्क। ये सारी चीजें अगर आप ठीक से ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में किसी भी चीज की डेफिशिएंसी होगी ही नहीं। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग विटामिन्स। नमस्कार, टेक केयर।